Hey guys, this is Rajiv and welcome to you all Online Money Only. सो गाइस फाइनली ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको साफिर का पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड। नेगेटिव साइड इसलिए गाइस क्योंकि बहुत लोगों ने जो है इसको स्कैम कह रखा है, बहुत लोगों ने तो नहीं, बस 2-4 जो है आर्टिकल यहाँ पे आया हुआ है एंड कुछ वीडियोज़ आए हुए हैं यूट्यूब में। तो हम उन सब का भी जो है पोस्टमार्टम करने वाले हैं। यस गाइस, पोस्टमार्टम करने वाले हैं बिकॉज इनके वजह से जो है आपके बहुत सारे लीड और जो भी आपके लीड्स आते हैं वो कहीं ना कहीं उनका जो है माइंड वो डाइवर्ट हो जाता है या कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वीडियो इसलिए खास होने वाला है आप लोगों के लिए। एंड साथ में गाइस ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव भी होगा बहुत ज़्यादा बिकॉज मैं आपको इसमें कुछ थोड़ा बहुत टेक्निकल चीज़ें बताऊंगा कि वो किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से उनका बिजनेस चलता है स्कैम वालों का। एंड गाइस मैं आपको साथ में जो है इसके जो है कुछ टैक्टिक्स बताऊँगा, यानी कि गूगल में एंड यूट्यूब का कुछ टैक्टिक्स ऐसा बताने वाला हूँ बिकॉज इसी से जो है खेल खेला जाता है एंड आपके माइंड को जो है डाइवर्ट किया जाता है। वो किस तरह से किया जाता है मैं बीच बीच में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी देता रहूँगा। तो वीडियो हो सकता है थोड़ा बहुत लंबा हो जाए, तो उसके लिए पहले सॉरी बोलता हूँ, बट जो है ये आपके लिए बहुत नॉलेजेबल और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग गूगल में है तो हमें सर्च करना है जैसे नॉर्मल लोग सर्च करते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो हमें क्या है कि हमें हमेशा सेफ साइट देखना होता है। सेफ साइट के लिए क्या करते हैं लोग, सबसे पहले वो रिसर्च करते हैं कि वो प्रोजेक्ट लेजिट है या स्कैम है। तो सबसे पहले हम लोग जेनिक के बारे में देख लेते हैं। इस जेनिक कॉइन स्कैम मैं सिंपली करता हूँ तो आप देखेंगे कि सबसे पहला जो आया हुआ है रिव्यू इसका देख सकते हो, पहला यानी कि tbbob.com। तो ये वेबसाइट है जिसकी वजह से जो है लोग जो है लोगों का जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाता है। एंड दूसरा मैं आपको दिखा तो कोयरा का हो गया है, ठीक है। तीसरा आप देख सकते हो यहाँ पे बुलिश कमिंग है। बुलिश कमिंग में मैंने देखा हुआ है ये ज़्यादा कुछ नहीं किया हुआ है इन्होंने रिव्यू, इसमें उन्होंने सिर्फ अपना जो है पूरा प्रोजेक्ट के बारे में बताया हुआ है। सेकंड में देखता हूँ यहाँ पे ये आया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो बिहाइंड MLM। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं बिहाइंड MLM में बिकॉज ये जो है 23 अगस्त को रिलीज़ हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे tbbob.com में। तो हम लोग जो है इन दोनों वेबसाइट का रिव्यू खुद करने वाले हैं साथ में, ओके। और साथ में मैं आपको वीडियो भी बताऊंगा वीडियो का। तो पहले हम लोग 2 वेबसाइट का बता देते हैं कि आखिर उन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है। गाइस मैं आपको सिंपली एक बात बताता हूँ, जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं, आते हैं और आप डाल देते हैं स्कैम है वो, ठीक है, पहले आप सर्च करते हैं क्या है वो नहीं है। अगर किसी ने स्कैम कहा है, किसी आर्टिकल में स्कैम हुआ है या किसी वीडियो में स्कैम कहा है तो क्यों कहा है उसके पीछे आपको पूरा रिसर्च करना ज़रूरी है। बिना रिसर्च करे आप सिर्फ स्कैम देख लोगे, देखने के बाद सीधा बोल दोगे या सीधा अपना जजमेंट पास कर दोगे भाई ये स्कैम है, कुछ नहीं पता, ठीक है। तो उस रिसर्च के लिए हम लोग यहाँ पे है ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए अच्छे से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं बिहाइंड MLM में। बिहाइंड MLM में आया था 23 अगस्त को रिलीज़ हुआ था ये। एंड गाइस एक और मैं आपको पॉइंट बताना चाहता हूँ यहाँ पे। पॉइंट ये है कि मान के चलिए कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, ठीक है, न्यूली कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, ठीक है, और उसके ऊपर जो है सर्च करने वाले हज़ारों लोग सर्च करने वाले हैं, ठीक है। हज़ारों लोग जब सर्च करेंगे तो उसे पॉजिटिव चीज़ें ही दिखेंगी, शुरू में सारी चीज़ें पॉजिटिव दिखेंगी। बट वो लोग क्या सर्च करते हैं, लोग सर्च करते हैं कि भाई ये लेजिट है या स्कैम है। अब लेजिट स्कैम के लिए जो है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन्होंने जो है बिहाइंड MLM जो इन्होंने वेबसाइट बना रखा है, ये लोग क्या करते हैं जैसे ही कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है उसका सीधा स्कैम डाल देते हैं, स्कैम रिव्यू। स्कैम रिव्यू डालने का मतलब ये है कि ये गूगल में जो है रैंक कर जाता है बहुत जल्दी बिकॉज इसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे होते हैं और गूगल के पास कोई भी अभी तक स्कैम रिव्यू वाला नहीं है आर्टिकल, ठीक है। तो वो कहाँ से लाएगा। अगर मैं भी किसी प्रोजेक्ट का जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है अगर मैंने भी उसका स्कैम रिव्यू बना दिया और वो मेरा भी जो है वेबसाइट 2-3 दिन के अंदर जो है वो रैंक कर जाएगा गूगल में। गूगल में रैंकिंग का मतलब आप ये देख सकते हो, ये गूगल में रैंक होता है, ठीक है। तो गूगल में रैंक करने का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं बहुत लोग जो है उसको सर्च कर रहे होते हैं। तो मैं आपको कुछ चीज़ें और टिप्स बताता हूँ, जैसे कि ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसको बोलते हैं हम कीवर्ड्स, ओके। कीवर्ड होते हैं तो कीवर्ड क्या करते हैं ये आप ये देखिए, साफिर इंटरनेशनल ये इसका कीवर्ड है, ठीक है। साफिर इंटरनेशनल रिव्यू इनका कीवर्ड है बिकॉज ये लोग क्या करते हैं इसी से जो है इनकी इनकम आती है, इनकी इनकम जो है गूगल एडसेंस से इनका इनकम आता है। आप लोग इसका रिव्यू देखते हो, ठीक है, सर्च करते हो, लेकिन आपको इसके बदले कुछ नहीं मिलता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं 23 अगस्त का है और 23 अगस्त का जो है वो इसका भी है, tbbob.com का भी 23 अगस्त का है, ठीक है। बट हम लोग पहले 1 by 1 करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं, इन्होंने कहा है कि साफिर इंटरनेशनल प्रोवाइड्स नो इन्फॉर्मेशन हु ओन्स और रन द बिजनेस। तो ये सबसे पहला जो है इनका स्टेटमेंट यही गलत आ गया है कि इन्होंने बोला कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पूरे का पूरे इन्फॉर्मेशन वेबसाइट में पूरा इन्फॉर्मेशन जो है आपको गूगल में मिल जाएगा। और हम लोग भी बहुत सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन आपको वेबिनार में भी बताते हैं। कौन रन कर रहा है तो इसका रनिंग का इसका ऑनर भी है, पूरा सामने ऑनर है इसका, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इनका ये गलत स्टेटमेंट अभी तक।
सेकंड हम देखते हैं कि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि जो साफिर है, साफिर जो वेबसाइट है, ये जो डोमेन होता है safir.com, ये रजिस्टर हुआ 2002 में। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, 2002 में रजिस्टर हुआ है। जो अपडेट हुआ है वो लास्ट अपडेट हुआ है 26 जनवरी 2021 में। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, जो safir.com वेबसाइट है, ठीक है, ये बहुत पुराना कंपनी है इनका। तो अगर आप थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग या टेक्निकल फील्ड में समझते हो चीज़ों को तो आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, बट जो नहीं समझ रहे हैं उनको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आप GoDaddy से जाके आप अगर यहाँ पे डोमेन परचेस करते हो तो आपको 5 वर्ड का डोमेन कहीं नहीं मिलने वाला इस टाइम। ठीक है, अगर मिलेगा भी तो बहुत पैसा देना पड़ेगा उसके लिए आपको। तो अगर कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत पहले रजिस्टर करके रखा होगा तो ठीक है, 2002 में अगर रजिस्टर करके रखा है तो कहीं ना कहीं इनका बहुत पहले से ही इनका प्लानिंग था कि इन्हें क्या करना है आगे जाके फ्यूचर में। तो ये हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है, मेरे पास भी ऐसे खुद के डोमेन है बहुत सारे जो मेरा 2017-18 के रजिस्टर्ड है। अगर मैं मान के चाहूँ आगे जाके मैं बिज़नेस करना चाहूँ तो मैं इस वेबसाइट में अपना बिज़नेस कर सकता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से इन्होंने भी ये बिज़नेस करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे दे रखा है कि भाई मेजर रेड फ्लैग है, ये दुबई इज़ करंटली द MLM स्कैम, ये सब कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सब तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल ही बेकार की बातें जो कह रहे हैं ये लोग। इसके बाद मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है एरविन डॉक्टर जो है वो CEO जेनिक टेक्नोलॉजी, यहाँ पे है CEO, ये खुद है। ठीक है, ऑनर है ये। अब यहाँ पे क्या है कि 2020 में लेटली में जो इन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, आई थिंक जुवेलिस करके। ठीक है, जुवेलिस करके इनका प्रोजेक्ट आया था। तब जो है 7 अक्टूबर 2020 में इन्होंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है कि इन्होंने स्क्रीनशॉट दिया है, इसका ट्विटर का स्क्रीनशॉट है। तो जुवेलिस कॉइन लेके आया था, तो ये इन्होंने शायद इनका जो है वर्क नहीं किया होगा आई थिंक बिजनेस में। ठीक है, इसके बाद ही ये साफिर इंटरनेशनल में जो है पूरा का पूरा इन्वॉल्व हुए हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसके मुझे कमेंट करके बताना, कोई भी अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो, क्या आपका बिज़नेस एक ही बार में जो है वो सक्सेस हो जाता है क्या? ये मुझे कमेंट में बताना। तो मेरा मानना ये है, कोई भी बिज़नेस अगर आप स्टार्ट करते हो सक्सेस एक बार में नहीं होता है। आप कहीं ना कहीं ग्रेजुअली स्लोली आप उसमें बढ़ते हो, चीज़ों को सीखते हो, समझते हो, तब जाके आपका वो बिज़नेस सक्सेस होता है। तो वन टाइम में तो कभी सक्सेस नहीं हुआ। तो इसका ज्वेलरीज भी आई थिंक वन टाइम में कभी सक्सेस नहीं हुआ, इसलिए थोड़ा सा इन्होंने जो है थोड़ा नए नए चीज़ें स्ट्रैटेजी अपनाया। और सबसे बड़ी बात अगर ज्वेलरीज डिजिटल अगर स्कैम किया होता तो इस पर कोई भी एलिगेशन नहीं है आज तक। एरविन डॉक्टर पे किसी ने आज तक एलिगेशन नहीं लगाया, ना किसी ने बोला कि भाई आपने ये मेरे साथ स्कैम किया है या आपने मेरा पैसा लूटा है। अगर ऐसा किया होता तो ये इंसान सामने नहीं होता, आज तक ये इंसान सामने नहीं आता। आप ये समझिए चीज़ों को। ठीक है, सिर्फ स्कैम बोलने से या किसी के स्कैम बोलने से वो स्कैम नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने। इसके बाद दूसरा मैं देखता हूँ साफिर इंटरनेशनल MLM अपॉर्चुनिटी। देखिए, हम लोग हमेशा ये बात बोलते हैं कि MLM नहीं है, मल्टी लेवल मार्केटिंग बिल्कुल भी नहीं है कतई। ये आपका एफिलिएट प्रोग्राम है। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग समझते हो तो मैं आपको बता दूं कि प्रोडक्ट एंड सर्विस का इनका जो है वो कारोबार है। प्रोडक्ट सर्विस ये होता है कि आपको एक साफिर का जो है जेनिक का एक हब मिला होता है, वो आपका एक प्रोडक्ट है। ठीक है, वो एक डिजिटली प्रोडक्ट है आपका, आप उसको खरीदते हो तो आपको एक कमीशन मिलता है, तो आपका वो एफिलिएट प्रोग्राम में आ जाए। तो आप देखिए कि यहाँ पे इन्होंने जो भी स्टेटमेंट दिया है गलत दिया हुआ है। बाकी इन्होंने ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत समझा रखा है और कुछ नहीं है इसमें। तो इतना ही है इसमें, और कुछ ज़्यादा खास नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल फिर यहाँ पे ये लोग बात करते हैं, यहाँ पे ये बोला है हुआ है कि ये ROI है जो कि इंटरनल जेनिक एक्सचेंज में दिएगा। तो मैं आपको बता दूँ, कोई भी ये ROI नहीं बताया गया। हम लोग कभी नहीं बोलते कि ये प्लान जो है ROI है। ठीक है, कोई फिक्स रिटर्न नहीं है डेली का। ये आपके कॉइन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना कॉइन मिंट हो रहा है और कितना आपका इनकम बनेगा, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कहीं ना कहीं इसके बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं या बहुत सारे जो लाइन है वो बहुत मिसमैच होते हैं जो हमारे करंट प्रोजेक्ट चल रहा है साथ में। तो ये इतना ही रहा, इनफ है इस वेबसाइट के लिए जो मैंने आपको बताया। सारी चीज़ें डिफेंड करने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है लोग डिफेंड करने आए हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसका थोड़ा सा मैं होम बता देता हूँ। होम पे कुछ मैं आपको पॉइंट बताना चाहता हूँ। होम पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए होम पे क्या है, इन्होंने क्राउड वन इनिशिएटिव डिजिटल पार्टनर्स नेटवर्क शेयर्स डंप। ठीक है, ये 13 अक्टूबर यानी कि आज ही का आर्टिकल है, ये यहाँ पे इन्होंने डाला हुआ है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको देखता हूँ कि एम्पायर एक्स इनकम्पिटेंट मैस। ठीक है, न्यू विड्रॉल रिस्ट्रिक्शन। तो ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पे। अब आप देखिए, मेरा दिखाने का मतलब ये है कि जब इसके होम पे आएंगे तो सारे प्रोजेक्ट, इनके सारे प्रोजेक्ट जो है इन्होंने रिव्यू कर दिया है बहुत पहले। बहुत फास्ट रिव्यू करते हैं ये लोग कि बिना कुछ जांच पड़ताल किए रिव्यू करना चालू कर देते हैं। रिव्यू भी इस तरह से करते हैं कि हर प्रोजेक्ट को इनका जो काम है वो बताना, वो स्कैम स्कीम पॉन्जी स्कीम ये सब बताना इनका काम है। ठीक है, इनसे ही इनका जो है वो दुकान चलता है, बिजनेस चलता है। आप ये समझिए थोड़ा सा। हो सकता है इन्होंने बहुत लोगों का पैसा बचाया होगा, ठीक है, मानता हूँ मैं, पैसा बचाया भी होगा बहुत लोगों का, बहुत लोगों को
इन्वॉल्व होने से बचाया होगा किसी स्कैम में। बट ठीक है, बट आप इनसे ये पूछिए कि भाई अगर सारे स्कैम है, सारे प्रोजेक्ट स्कीम और पॉन्जी स्कीम है, तो इनसे खुद पूछिए आप कि भाई हम कौन सा प्रोजेक्ट करें। क्या हमें कोई हक नहीं है क्या, या फाइनेंशियल फ्रीडम का या नेटवर्किंग बनाने का हमें कोई हक नहीं है, या हमें अमीर बनने का हक नहीं है क्या? हम सिर्फ आप ही का आर्टिकल को रीडिंग करें, रीडिंग कर कर हम आपको अमीर बनाएं, आपको गूगल एडसेंस से आपको इनकम आता है, हमारे लिए क्या है? आप इनसे पूछिए कि हमें आपसे क्या फ़ायदा होगा, ये बताइए। कोई तो ऐसा बिजनेस दीजिए जो लेजिट हो। आप इनसे पूछ सकते हो डायरेक्टली, बिकॉज ये किसी भी कंपनी के ऑनर से या किसी भी कंपनी के सपोर्ट से ये लोग बात नहीं करते। सिंपली ये लोग बस अपना रिव्यू रख देते हैं। तो क्या सेकंड वेबसाइट में लेकर चलता हूँ आपका tvbob.com में, जिसमें आप देख सकते हो जेनिक रिव्यू। जेनिक रिव्यू का मतलब है, ये आप देख सकते हो जो आपका फर्स्ट हेडलाइन में दिख रहा है जेनिक रिव्यू, ये इसका कीवर्ड है। कीवर्ड को हम लोग रैंकिंग कराते हैं गूगल में। आप ये समझिए कीवर्ड को। कीवर्ड क्या होता है, जो मैंने आपको पहले बताया, ये कीवर्ड्स होते हैं। अगर ये कीवर्ड आप डालोगे तो आपका सबसे पहले ही आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये टॉप 10 में गूगल में रैंकिंग हो चुका है इसमें। तो ये लोग रैंकिंग करते हैं गूगल में। इससे कोई मतलब नहीं है कि भाई आप किस में इन्वॉल्व हो, किस में नहीं हो, कोई मतलब नहीं है। ये लोग कोई भी प्रोजेक्ट का जो है सही से रिव्यू मैं बताऊँ नहीं करते हैं। ये लोग पूरा गहराई में नहीं जाते, कभी इन डेप्थ नहीं जाते हैं चीज़ों को लेके। इसके बाद मैं आपको पॉजिटिव रिव्यू भी दिखाऊंगा सारी चीज़ें। तो अब देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो दिया हुआ है, ठीक है, मैं देख रहा हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि जेनिक हैज़ इट्स ओन ब्लॉकचेन एंड अ नेटिव टोकन। तो इस बंदे को ये भी नहीं पता टोकन और कॉइन में क्या फ़र्क होता है। अगर इन्होंने बोला है कि चलिए इसका ब्लॉकचेन है, जेनिक का खुद का ब्लॉकचेन है, ठीक है, बट जब जिसका खुद का ब्लॉकचेन होता है ना, उसका कभी नेटिव टोकन नहीं होता। आप इसे नेटिव जो है कॉइन बोल सकते थे, बिकॉज किसी का खुद का जब ब्लॉकचेन होता है उसका वो कॉइन होता है, ना कि टोकन। और यही कॉइन अगर किसी हम दूसरे प्लेटफॉर्म में यानी कि दूसरे ब्लॉकचेन के ऊपर ले जाते हैं तो उसे हम टोकन बोलते हैं। तो ERC-20 जो है, अब इसमें ये इन्होंने जो है विड्रॉल के लिए थोड़ा सा दे रखा है। आप ये समझिए, इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, कॉइन मिंट होके आ रहा है उनका। तो इन्होंने एक मौका दिया है, बिकॉज अगर ये मौका नहीं देते तो लोग बोलते हैं कि भाई हमारा जो है मिंटिंग कॉइन आ रहा है, हम तो विड्रॉल भी नहीं कर पा रहे, तो ये बहुत बड़ा एक स्कैम भी होता। लेकिन इन्होंने क्या सोचा है कि इन्होंने आपके लिए भी सोचा हुआ है कि अगर आप अभी निकालना चाहते हो तो अभी आप निकाल सकते हो, लेकिन हम लोग जो है आपको इथेरियम यानी कि ERC-20 यानी कि यूनिस्वैप में हम लोग आपको जो है लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पे आप विड्रॉल ले सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने ये चीज़ करा हुआ है, बिकॉज इनका जो है अभी पूरा का पूरा जेनिक एक्सचेंज और जेनिक का जो भी इनका डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज वो अभी फुल फ्लैश होने में नेक्स्ट ईयर आएगा। तो इन लोगों को ये भी नहीं पता कि भाई टोकन क्या होता है और कॉइन क्या होता है। तो आप लोग इन पे बिल्कुल ही ब्लाइंडली बिलीव कर लेते हो इन सब लोगों पे, इन सब आर्टिकल्स पे। नेक्स्ट हम देखेंगे, तो चलिए इन्होंने दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट लाइसेंस। मैं आपको लाइसेंस भी दिखा दूंगा, बिकॉज जो ये वेबसाइट ये लोग ढूंढ रहे हैं ये DFS वेबसाइट में नहीं है इनका, मैं बता दूँ DIFC में है, तो मैं आपको उसका ही वेबसाइट बताऊँगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे आने वाले में जब इनका जो पॉजिटिव रिव्यू होगा मैं आपको वो देने वाला हूँ उसी में, ठीक है। तो ये सब कहीं नहीं है, ये सब कुछ भी नहीं है इनका। और यहाँ पे मेरे ख्याल से इनका फाइनली ख़त्म हो चुका है। ख़त्म होने के बाद देखिए इनके पास 203 कमेंट आए हैं। तो डिफेंस करने वाले इन पर बहुत सारे लोग आए हैं। इन्होंने खुद ही कहा, देखिए जैसन मोरे ने कहा है कि व्हाट अबाउट द प्रेस रिलीज फ्रॉम रेप्यूटेबल सोर्स शोइंग द पार्टनरशिप विद दुबई रॉयल फैमिली एंड द रिनाउंड पेड्रो सिएजा टॉकिंग द CFO role in the webinars. They show the face of the creators. Okay, if it were a scam, why would all these facts be in documentation and press releases? Why would the royal family of Dubai be involved in a scam? मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, कोई भी दुबई का रॉयल फैमिली जितने भी शेख लोग होते हैं गाइस, उन लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है। मैं आपको बता दूँ वो स्कैम क्यों करेंगे आपके साथ भला, और अपना नाम क्यों ख़राब करेंगे। आप ये देखिए, अब मैं आपको जो है वीडियोज़ भी दिखाऊँगा और इसके प्रेस रिलीज भी दिखाऊँगा क्या क्या हुआ है। बिकॉज आप किसी भी रॉयल शेख फैमिली को, जितने भी फैमिली होते हैं, रॉयल्स फैमिली होते हैं, शेख फैमिली होते हैं, आप उनका नाम किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ नहीं कर सकते, ये पहली बात है। तो इसके जो है बहुत सारे कमेंट है, बहुत सारे लोगों ने डिफेंड किया हुआ है। जो जिसको समझ में आ गया ये प्रोजेक्ट के बारे में वो तो काम भी कर रहा है और डिफेंड कर रहा है कि क्या है और किस तरह से ये जो स्कैम वाले बंदे हैं होते हैं ये अपना प्रीव्यू करते हैं। तो अब मैं आपको TVBOB में होम पे लेकर आया हूँ। होम पे लेकर आने का मतलब ये है कि अब आप देखिए, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि अगर अपने बिजनेस को आपको बढ़ाना है, ठीक है, अपने बिजनेस को अगर पॉजिटिव रिव्यू देना है तो सामने वाले बिजनेस को आपको नेगेटिव बोलना होगा, सामने वाले बिजनेस को आपको स्कैम बोलना होगा, तभी आपका बिजनेस चलेगा यहाँ पे धंधा, ठीक है।
तो धंधा चलाने के लिए ये लोग क्या करते हैं, तो देखिए सारे प्रोजेक्ट आप देख सकते हो, A to Z, फॉरेक्स थ्योरी रिव्यू, LPL फाइनेंस रिव्यू, अब आप देख सकते हो डॉक्स FX रिव्यू, मुझे नहीं पता इनके बारे में, बट मैं आपको बता देता हूँ ये टोटल जो है हर प्रोजेक्ट के बारे में ये लोग रिव्यू देते हैं, स्कैम देते हैं, ठीक है। इनके लिए सारे प्रोजेक्ट सारे अब इनके लिए जो है वो स्कैम होते हैं, वो स्कीम पॉन्जी होती हैं। अच्छा, ये किसको प्रमोट कर रहा है, टीवी बॉब को, तो आप देखिए यहाँ पे सामने आप देखोगे टॉप क्रिप्टो एक्सचेंज स्टॉर्मगेन को ये प्रमोट कर रहा है। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी अपने प्रोजेक्ट को प्रमोट करोगे तो जाहिर सी बात है सामने वाले प्रोजेक्ट को आप नेगेटिव ही बोलोगे, सामने वाले प्रोजेक्ट को आप स्कैम ही बोलोगे। तो ये है, तो आप इनसे भी ज़रा पूछिए, जब आपको लगता है कि इन्होंने जो है साफिर को स्कैम बताया है तो इनसे खुद ही पूछिए भाई हम कौन सा प्रोजेक्ट करें, आप ही बता दो भाई, है ना। गाइस, इनका ये दुकान चलता है, इनका ये स्कैम रिव्यू कर करके इनका दुकान चलता है। ये आपको कभी भी कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बताएंगे या कभी भी कोई आपको पैसा कमाने का तरीका कभी नहीं बताएंगे ये लोग, बिकॉज इनको पता है कि ये आपके थ्रू जो है पैसा कमा रहे हैं। खुद ये स्कैम रिव्यू कर करके इनके पास गूगल एक्सेंस से बहुत पैसा जनरेट हो रहा है, लेकिन आपको क्या मिल रहा है, जीरो। आपको क्या कमा के दे रहे हैं, जीरो। बस ये समझिए चीज़ों को। चलिए थर्ड लेके चलता हूँ मैं आपको यूट्यूब वीडियो में इस जेनिक कॉइन स्कैम। मैं सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप देखिए यहाँ पे इनका पहला है रॉडी सिंह, ये मैं आपको आता हूँ। इसके बाद जेनिक कॉइन रियलिटी मस्ट वॉच, तो अगर ये 19 मिनट का है तो मैं आपको वीडियो में थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये प्लान प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, पूरा वीडियो आप देख सकते हो इसको। ये भी कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा ये भी प्लान प्रेजेंटेशन है इनका। डोंट बाय जेनिक कॉइन, नो साफिर जेनिक कॉइन, तो कहीं ना कहीं इनका भी ये प्लान प्रेजेंटेशन है, पूरा का पूरा यहाँ पे दिया हुआ है सारा कुछ, ठीक है। तो मोस्टली आप देख सकते हैं ये टोटल इन्होंने कहीं ना कहीं इन्होंने सब ने रिव्यू दे रखा है, सब कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं जेनिक में। तो जेनिक में काम करने वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, स्कैम कहने वालों के लोगों की तादाद जो है कम है। और मैं आपको बता दूं, इंडियन लोगों में मेंटेलिटी ये है कि अगर किसी को 100 पॉजिटिव रिव्यू दिखाया जाए और उसके बदले एक किसी ने अगर नेगेटिव बोल दिया या नेगेटिव एक इंसान अगर स्कैम बोल दिया, तो लोग क्या है, लोग सोचते ही नहीं है कि भाई वो स्कैम है तो क्यों है, रिसर्च नहीं करते, सीधा वो बोल दिया, किसी ने बोल दिया कि स्कैम है तो बस वो जो है पूरा का पूरा ढंढोरा पीट देते हैं कि ये स्कैम है। उसके पीछे का रीज़न जानने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते। तो मैं आपको ये फर्स्ट वीडियो दिखा देता हूँ, रॉडी सिंह का ही दिखा देता हूँ। थोड़ा सा मैं यहाँ पे दिखाऊंगा रॉडी सिंह ने क्या क्या कहा है, तो मैं आपको छोटा सा जो है मैं इसका वीडियो को जो है पूरा प्ले करके दिखाता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं रॉडी सिंह यहाँ पे reviews.com, तो मतलब इसने अपनी वेबसाइट में जो है इसके बारे में रिव्यू दिया हुआ है, स्कैम कहा हुआ है और उसको ये अपने वीडियो में दे रहा है, ठीक है। अपने आर्टिकल छाप के अपने ही वीडियो में बना रहा है ये, तो इसका वीडियो से भी कमाई हो रहा है, इसका आर्टिकल से भी कमाई हो रहा है। लो भाई, डबल कमाई। आपको क्या मिल रहा है, जीरो। सेकंड, हम लोग देखते हैं इसके चैनल पे चलते हैं। चलिए रॉडी सिंह के चैनल पे चलते हैं। तो आप देखिए रॉडी सिंह का चैनल में आप देखेंगे, टोटल मैं वीडियोस पे चलता हूँ। तो आप वीडियोस में देखिए इन्होंने अगर कहीं भी अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी दिया हो, कहीं भी आपको कमाने का मौका दिया हो, तो आप मुझे बताइएगा, क्योंकि हर वीडियो में जो है इसके स्कैम रिव्यू यही सब वीडियोज़ हैं इनके। बिकॉज इनका धंधा जो है इसी से चलता है, इनका बिजनेस इसी से चलता है। ये कभी नहीं चाहते कि भाई आप अमीर बनो, ये कभी नहीं चाहते कि आप रिस्क लो लाइफ में, आप फाइनेंशियल फ्रीडम बनो, ये लोग कभी नहीं चाहते। बिकॉज इनका दुकान चलना चाहिए आपके थ्रू, वो चलता है इनका। तो ये मैंने आपको बताया सारी चीज़ें, किस तरह से रिव्यू होता है इनका, ठीक है ना। टोटल टैक्टिक्स किस तरह से काम करता है। और गूगल में जितना भी हम लोग कीवर्ड्स बोलते हैं इसमें, बिकॉज मैं भी आर्टिकल लिखता हूँ, मैं भी जो है ना अपने लिए ब्लॉग वगैरह लिखता हूँ, तो उसमें मुझे भी पता है कि किस तरह से गूगल में रैंकिंग किया जाता है कीवर्ड्स के जरिए। तो ये लोग कीवर्ड पे अटैक करते हैं, ठीक है ना, कीवर्ड के तो जरिए जो है खेल खेला जाता है। तो आप देख सकते हो टोटली हाइपर फंड हो गया, एनरिच हो गया, ये टोटल बिट कनेक्ट हो गया, सबको इन्होंने स्कैम रिव्यू, स्कैम पोंजी, स्कैम बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये सब चीज़ें यही है। तो चलिए अब मैं आपको पॉजिटिव साइड दिखाता हूँ इसका। तो हम लोग आ गए हैं आप पॉजिटिव साइड में। मैं आपको बता दूँ एक बात, यहाँ पे मैं आपको पॉइंट बताता हूँ। पॉइंट ये है, मान के चलिए जिसको काम करना होता है गाइस, जिसको काम करना होता है वो एक दो अगर उसने प्रूफ देख लिया तो उसने अपना काम स्टार्ट कर भी दिया है। अगर वो समझ गया इस प्रोजेक्ट को तो कहीं ना कहीं उसने काम स्टार्ट कर दिया है। लेकिन जिसको काम नहीं करना, जिसको समझना नहीं है प्रोजेक्ट को लेकर, मैं आपको बता दूं, अगर आप उनके सामने अगर 1000 प्रूफ भी रख दोगे ना, तो भी वो काम नहीं करेगा, ना वो समझेगा इस प्रोजेक्ट को। तो ये बहुत बड़ा इनोवेशन है जो दुबई से आया हुआ है, आप लोगों के लिए आया हुआ है। फर्स्ट इनोवेशन है, आप लोग बिल्कुल इसके जो है प्री लॉन्च फेज़ में हो। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा एक मौका, अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है। वो कैसे, चलिए मैं अब आपको इसके सारे पॉजिटिव रिव्यू दिखाता हूँ क्या क्या है। तो देखिए टोकनाइजेशन इन दुबई मैंने सिंपली लिखा हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स दिए हुए हैं यहाँ पे इनके।
टोकनाइजेशन मेड सिंपल, टोकनाइजेशन विथ स्काई फ्लो। ओके, ये कहीं ना कहीं ये ऐड है। मैं आपको फर्स्ट लेता हूँ। फर्स्ट आप देख सकते हो ibsintelligence.com, यहाँ पे लिखा हुआ है जेनिक लॉन्चेस ब्लॉकचेन टोकनाइजेशन। ठीक है, इनका फर्स्ट है, लिंक्डइन में आया हुआ है, इनका zyva.com में आया हुआ है। तो मैंने कहीं भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया, ना जेनिक मेंशन किया ना साफिर मेंशन किया, बट यहाँ पे टोटल देख ही सकते हो आप कितने सारे न्यूज़ आर्टिकल आए हुए हैं। DIFC में कैसे रजिस्टर्ड है मैं आपको ये भी दिखाने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे CIO.com, ये अभी लेटेस्ट आया हुआ है, 7 दिन पुराना ही है। तो आप देखिए यहाँ पे, तो आप जैसे CIO में आएंगे तो यहाँ पे इनका पूरा का पूरा आर्टिकल आप पढ़ सकते हो, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगा A to Z। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, द लीडर ऑफ दुबई's गवर्नमेंट एज वेल एज एमिरेट्स वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर has started that it is the intention of the UAE government to make country a global leader in the adoption of blockchain। तो बहुत बड़ी बात है कि दुबई जो है पूरा का पूरा ब्लॉकचेन में जाने वाला है, और ये ऐसा पहला ऐसा कंट्री होगा UAE गवर्नमेंट जिन्होंने बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं। और ये लोग जो भी काम करते हैं वो बहुत बड़ा काम करते हैं, छोटे बड़े काम नहीं करते। इनको पता है कि ब्लॉकचेन गाइस आने वाला आपका फ्यूचर है। तो ये जेनिक जो है टोटली जो है जेनिक का यही काम होगा, टोटल जितना भी UAE में जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लेके आना वो इसी का ही काम होगा, जेनिक का ही। तो ये बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं जिसके ऊपर जेनिक का न्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, तो आप इसे इग्नोर नहीं मार सकते, इग्नोर नहीं कर सकते आप इसे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जेनिक वांट्स टू टोकनाइज अप टू 80 डिफरेंट क्लासेस ऑफ फिजिकल एसेट्स विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉन फंजिबल टोकन्स NFT। तो NFT क्या है ये सब मैं आपको नेक्स्ट आने वाले कभी वीडियोस में बताऊंगा, बिकॉज ये सब जो है हम वेबिनार में भी बताते हैं। आप अब वेबिनार में भी ज्वाइन कर सकते हो, हमारा वीक में 3 दिन होता है वेबिनार, तो ये सब चीज़ें भी हम लोग वहाँ पे डिस्कस करते हैं। बाकी मैं वीडियो में आने वाले वीडियोस में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें जो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये आप देख सकते हो ये सब छोटे मोटे आर्टिकल नहीं होते, ये बहुत रिनॉन वेबसाइट होता है CIO.com में। अगर आपको मैं इसका हाइप स्टैट में दिखा दूँ, हाइप स्टैट एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे आपको रैंकिंग, इसका आपको एलेक्सा रैंकिंग सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो मैं अगर मैं आपको CIO.com में आपको सिंपली लिखूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे कि CIO कितना रिनॉन है। यहाँ पे देखिए 12,000 इसका एलेक्सा रैंकिंग है। ठीक है, पर डे का जो विजिटर होते हैं 4,31,000 पर डे यहाँ पे विजिट करने वाले लोग आते हैं। तो आप सोच सकते हो कितना रियल और जेन्युइन यहाँ से आपको न्यूज़ मिलता है। अगर मैं आपको एक और पॉइंट दिखा दूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्ट में कितने लोग आते हैं। यहाँ पे 38.16% जो है ओवरऑल डायरेक्ट आते हैं। तो डायरेक्ट का मतलब ये है कि लोगों को याद है कि CIO.com कितने बड़ा न्यूज़ वेबसाइट है जहाँ से लोगों को रियल न्यूज़ मिलता है। ठीक है, सर्च करके कितने आते हैं 44%, आप ये देखिए। और कहाँ से हैं, सबसे ज़्यादा कंट्री है वो यूनाइटेड स्टेट। तो यूनाइटेड स्टेट के लोग आपको पता है कि वो भी कितना आगे हैं इन सब चीज़ों में। जो ये लोग होते हैं ये लोग न्यूज़ इकट्ठे करते हैं CIO.com से, तो ये जेन्युइन होता है इन सब चीज़ें। तो CIO का मैंने बता दिया गाइस। अब हम नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में हम देखेंगे DIFC-AE। ठीक है, जिसका मतलब है दुबई इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर। तो ये वहाँ का जो है ऑफिशियल वेबसाइट है। अब मैं आकर सिंपली इस वेबसाइट में आता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ जेनिक को लेके। तो देखते हैं हम लोग जेनिक में क्या आता है। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया है जेनिक में। अगर सिंपल यहाँ पे सर्च करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे जेनिक का एक यहाँ पे जो है आपको मिला हुआ है पब्लिक रजिस्टर्ड। तो पब्लिक रजिस्टर्ड है या नहीं तो हम लोग देख लेते हैं। तो सिंपली आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा जेनिक के बारे में पूरा आपको मिल जाएगा, पब्लिक रजिस्टर्ड है ये। ठीक है, टोटली तो आपको ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख जाएगा। तो गाइस नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे U.AE यानी कि UAE का जो है गवर्नमेंट वेबसाइट है। अगर आप इसे गूगल में सर्च करेंगे वेरीफाई बिजनेस इन दुबई, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये वेबसाइट आएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टोटल जो है यहाँ पे इंक्वायरी बाय बिजनेस नेम है। इसका मैंने ऑलरेडी जो है वीडियो बना रखा है गाइस। इस वीडियो को आप देख सकते हो, यहाँ पे स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। इस वीडियो में आप जाके ये सारी चीज़ें देख सकते हो। इसके बाद मैंने इसी वीडियो में जो है आपको मैगज़ीन के बारे में बता रखा है। ठीक है, MEA फाइनेंस का मैगज़ीन जो आप अगस्त में देखेंगे, अगस्त में जो रिलीज़ हुआ है ये भी आप देख सकते हो उसमें। अब हम चलते हैं OCS बैंक की तरफ। OCS बैंक में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे OCSfinance.net। मैं यहाँ पे चलता हूँ इसको OCSfinance.net में। तो मैं यहाँ पे अगर आपको मैं OCS फाइनेंस दिखाऊँ तो ये जो है एक फाइनेंस कंपनी है जो कि इन्होंने नए नए प्रोजेक्ट को फाइनेंस करती है। OCS जो बैंक है गाइस ये इसका फाइनेंशियल पार्टनर है जेनिक का। तो अब ज़रा सोचिए कि इन्होंने क्या भरोसा रखा होगा, क्यों ये फाइनेंशियल पार्टनर बने हैं उसका। फाइनेंशियल पार्टनर यह है। और साथ में आपको थोड़ा और प्रूफ दिखा देता हूँ। जैसे इनका टीम देखेंगे हम लोग, टीम में देखेंगे आप क्रिस्टन थर्नर। तो मैं आपको इसका वीडियो भी दिखा दूंगा कि कहाँ पे है ये। ओके, तो मैं इसका वीडियो दिखा देता हूँ पहले आपको मैं। आप ऑनलाइन मनी ओनली साफिर करके आएंगे तो मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो जो है मैंने अपलोड किया हुआ है और साथ में मैंने हिंदी सबटाइटल दिया हुआ है ताकि आपको समझने में बहुत ईजी हो। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ
तो आप यहाँ पे देखेंगे ये जो वीडियो है जेनिक टेक्नोलॉजी ऑफिशियल कंपनी वीडियो। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर टोटल आप सीसी देखेंगे। सीसी जो है ये इंग्लिश में हिंदी में आप इसको जो है कन्वर्ट कर सकते हो। ये इंग्लिश में है तो आप इसे हिंदी में भी करके आप सारी चीज़ें इसको देख सकते हो, ठीक है। तो इसे हम चालू करते हैं और हम लोग आते हैं यहाँ पे। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे इनका मीटिंग हुआ है कृष्णा थर्नर के साथ, जो कि आप देख सकते हैं इससे बड़ा जो है वो प्रूफ आपको क्या मिलेगा और, ठीक है। और मैं आपको एक और प्रूफ दिखा देता हूँ इसका OCS, जो कि इनका खुद का ऑफिशियल वेबसाइट है, वो ocsinvestment.com। अब अगर मैं यहाँ पे आके सर्च करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं सिंपली आके सर्च करता हूँ, यहाँ पे जेनिक लिखता हूँ मैं, तो देखिए यहाँ पे जेनिक सर्च करते ही आप देखेंगे यहाँ पे द टीम एट OCS International Commodities and Investments is proud to win Genik as a new client and to take on an advisory role for the company's business success after signing a financial service agreement। रीड मोर पे करेंगे। जैसे रीड मोर पे करेंगे तो देखिए ये टोटली जो है इनका सारा कुछ आ चुका है जेनिक को लेके, जहाँ पे एडविन डॉक्टर और ये सारे लोग हैं यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें देख सकते हो आप। एंड गाइज अगर आप मैं अगर आपको मैं हाइप स्टेट में दिखाऊँ तो मैं आपको साफिर को लेकर दिखाना चाहता हूँ। साफिर.com में अगर आप जाएंगे, आप यहाँ पे जेनिक का भी सर्च कर सकते हो, जेनिक.com करके, बट जेनिक अभी न्यू है तो आपको सारी चीज़ें नहीं मिलेगा। बट साफिर में देखिए कि इसका एलेक्स रैंक 18,000 के अराउंड में है, 18,500 पर डे का विजिट देख सकते हो आप, वो 2,16,000 पर डे का विजिट है यहाँ पे। आप सोचिए इस वेबसाइट में कितना रिनॉन्ड वेबसाइट हो गया है इनके लिए। आप देखिए कि इनका जो पर डे का इनकम है वो रेवेन्यू एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू से जो आता है वो आता है करीबन $1107 पर डे। अगर इस वेबसाइट को ये बेचना चाहे तो आप साफिर.com अगर बेचना चाहे तो करीबन जाता है $8,08,241 का। तो ये बहुत बड़ा इनकम है जो इनका होने वाला है। तो ज़रा सोचिए कितना बड़ा ये वेबसाइट हो गया है इनके लिए। और सर्वर लोकेटेड है यूनाइटेड स्टेट से। अब आप देखेंगे कि डेली का विजिटर इनका इतना है, मंथली विजिटर आप देखोगे करीबन 68 लाख मंथली विजिटर है इनका। डायरेक्ट लोग इतने आ रहे हैं इनको पता है। और आप देखेंगे कि जर्मनी से बहुत ज़्यादा इनके विजिटर्स है, जर्मनी, सूडान और इंडिया, उसके बाद आप देख सकते हो रशियन फेडरेशन। तो ये टोटल आप भी खुद ही रिसर्च कर सकते हो इन सब चीज़ों को लेके। और मैंने जहाँ तक मैंने कोशिश की आपको सारी चीज़ें बताने का, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। गाइस अगर मैं यहाँ पे आपको टोकनाइजेशन कैपिटल बताऊँ तो क्या होने वाला है, आप ये देखिए यहाँ पे टोकनाइजेशन मार्केट कैप आप देखेंगे तो आने वाला समय टोकनाइजेशन आपका बहुत बड़ा मार्केट होने वाला है। 24 ट्रिलियन का मार्केट होने वाला है आने वाला समय में। ये अभी जस्ट स्टार्टिंग ही है, 2025 तक इन्होंने बोला है, 2027 तक आपका जो है ये करीबन 24 ट्रिलियन तक जाएगा मार्केट टोकनाइजेशन का। तो ये बहुत बड़ा इनोवेशन के साथ आ रहे हैं ये दुबई, और पूरा का पूरा जो ये साफिर प्रोजेक्ट है वो आ रहा है। तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि आप इसमें जो है शुरू में जुड़ के, शुरू में एक पार्टनरशिप की तरह आप काम करते हो। यहाँ पे एज अ पार्टनर आपको जो है मिंटिंग हब मिलता है, जहाँ पे आपको 18 से 20 साल तक मिंटिंग करने का मौका मिलता है। बिकॉज जैसे ये 2,20,000 इनके सर्वर ख़त्म हुए, इसके बाद कोई भी मिंटिंग वाला जो पावर है, यानी कि मिंटिंग का जो भी इनके सर्वर है वो कोई नहीं खरीद पाएगा। आप ये समझिए, आपको नए नए प्रोडक्ट्स मिलेंगे, काम करने को उसमें मौका मिलेगा। कहीं इनका टोकनाइजेशन प्रोजेक्ट आएगा, फिर इनका जो है मान के चलिए NFT के प्रोजेक्ट आएंगे, तो ये बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट आएंगे, उस पर हम लोग काम करने का मौका मिलेगा और उस पर आपको इनकम करने का मौका मिलेगा। तो ये बहुत सारे प्रूफ है जो आपको बताता है कि क्या हो सकता है, क्या क्या होने वाला है। और इसके बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे दे रखा है। इसके वीडियोस आप देख सकते हो, सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा इसको। और इसका जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग हमेशा अप टू डेट करते हैं, यानी कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आता है, यूट्यूब में आता है, एंड साथ में जो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे उसमें भी आपको सारे प्रूफ एवरीडे कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो इससे आप पता कर सकते हो कि कितना ये जेन्युइन प्रोजेक्ट है, कितना लेजिट है, बिकॉज ये आने वाला समय आपका फ्यूचर बदलने वाला है। तो आई होप गाइज आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आया होगा। मैंने कोशिश किया आपको सारी चीज़ें समझाने का, बिकॉज इस वीडियो के बाद मुझे नहीं लगता कि किसी को भी या किसी का माइंड में जो है वो नेगेटिव चीज़ें होंगी साफिर को लेके। बाकी हम लोग जा ही रहे हैं गाइस दुबई बहुत जल्दी, ताकि आपके लिए जो है वीडियो और आपके लिए बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करके लेके आएँ और आपके साथ शेयर करें। एंड गाइस फाइनली एक और बात बताना चाहता हूँ, जो बहुत लोग पूछते हैं भाई गारंटी क्या है, इस प्रोजेक्ट का क्या गारंटी है। बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है स्कैम करके चले गए, ठीक है। बहुत सारे प्रोजेक्ट में आपको बहुत सारे प्रूफ दिखाया जाता है, उसके बाद भी स्कैम किया जाता है, ठीक है। गाइस गारंटी तो हम भी नहीं देते, गारंटी कोई नहीं देता। गारंटी आपके लाइफ का नहीं है, गारंटी हमारे लाइफ का भी नहीं है। बट हम लोग रात में जब सोते हैं तो हम लोग अगले सुबह एक उम्मीद से उठते हैं कि हमें सुबह उठना, हमें ये काम करना है।
हमने कभी भी खुदा ना खास्ता कभी हमने ये चीज़ कभी नहीं सोचा कि हम रात में सोएंगे, कहीं हम ऊपर चले गए तो सोते सोते ही नहीं होता ना ऐसा। बट हम लोग उस उम्मीद उस भरोसे के साथ उठते हैं अगले सुबह। तो वही गाइज इस प्रोजेक्ट में है, एक उम्मीद है, एक भरोसा है। अगर आपको लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट करना है, काम करना है इसके ऊपर, तो आप इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल ट्राई करिए और इस पर आप इन्वॉल्व होइए, काम करके देखिए हमारे साथ, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा ये प्रोजेक्ट। इसके बाद आपको डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है, क्योंकि पैसा आपका है, इन्वेस्टमेंट आपका है और प्रॉफिट भी आपका ही होगा यहाँ पे। तो आई होप गाइज ये सारी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको समझ में आया होगा चीज़ें। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।